अस्सलाम वालेकुम। पावर प्ले में नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पहले टेस्ट मैच जो 19 तारीख से खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, जो साइड मैच था, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतने में कामयाब हो गई। सऊद शकील ने सेंचुरी स्कोर की, 80 रन स्कोर किए इमामुल हक ने, और पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। एक कॉन्फिडेंट आगाज़ उस वक्त बना कि जब पहली इनिंग में बाबर आजम के हाथ पर गेंद लगी थी, और पोर्ट ऑफ स्पेन में सेकंड टेस्ट मैच के दौरान जिस हाथ में बाबर के गेंद लगी थी वही इस प्रैक्टिस मैच के दौरान में भी हाथ पे लगी थी, और जिसकी वजह से बाबर आजम इस मैच को कंटिन्यू नहीं कर सके थे। लेकिन बाकी दीगर खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहाल किया बिफोर फर्स्ट टेस्ट मैच, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दिखाई दी, नहीं दिखाई दी तो अजान ओवैस की दिखाई नहीं दी, लेकिन इमामुल हक ने यहाँ पे रन्स किए। इमामुल हक वेस्ट इंडीज़ में रन्स नहीं कर सके थे, जहाँ पे हमने अजान ओवैस को रन्स करते हुए देखा था। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट था कि शान मसूद, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, उनकी उंगली में फ्रैक्चर हुआ था, और अच्छी खबरें यह है कि उन्होंने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है और वो दस्तयाब हो सकते हैं पहले टेस्ट मैच के लिए। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, लेकिन मैनेजमेंट का यही कहना है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। उसके बाद 2 टेस्ट मैच भी मौजूद हैं, लेकिन खासी कॉन्फिडेंट पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट दिखाई दे रही है कि शान मसूद अवेलेबल होंगे। बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा है कि जो प्रैक्टिस सेशन होगा 17 तारीख को लीड्स में, उसमें बाबर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने रन स्कोर किए, 3 नंबर पर जाके सेंचुरी स्कोर की। फिर अगर हम देखते हैं तो टॉप ऑर्डर के ऊपर अजान ओवैस ने रन किए थे, इमामुल हक नहीं कर सके थे, तो इमामुल हक ने इस मैच में रन स्कोर किए। फिर अगर हम नीचे आते हैं तो फिर बाबर तो कैप्टन हो गए। सलमान आगा से उस तरीके से अब तक परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन सलमान आगा एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर ज़रूर टीम के दिखाई देते हैं। सऊद शकील की परफॉर्मेंस हो सकता है कि उन्हें जगह बना देगी। ओवैस ज़फ़र की जगह, जिन्होंने डेब्यू किया था दूसरे टेस्ट मैच में और बाहर निकल के शॉट मारते हुए आउट हो गए थे वो 3 गेंदें रोकने के बाद, तो हमारी प्रोडक्ट क्या है, ये भी बड़ा एक सवाल दिखाई दिया था उस वक्त जब उन्होंने ये स्ट्रोक खेला था। लेकिन एक टेस्ट मैच में जज नहीं किया जा सकता, और बेहतर फैसला था टूर सिलेक्शन कमेटी का कि अगर वो पहले सेलेक्ट होकर गए थे तो उन्हीं को मौका मिला। लेकिन सऊद शकील शायद अब इस टेस्ट मैच के एक मजबूत कंटेंडर बन गए हैं। पाकिस्तान के लिए एक पजल ज़रूर होगा टीम का इंतखाब, क्योंकि आज अली उस्मान ने 5 आउट किए थे, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही थी, साजिद पिछले मैच में बहुत शानदार परफॉर्म करके आ रहे हैं। अगर स्पिनर खिलाते हैं तो किसको खिलाते हैं। फास्ट बॉलर्स के जो ऑप्शन आपके पास है उसमें मोहम्मद अली आपको दिखाई देते हैं, और मोहम्मद अली ने पहली इनिंग में 3 विकेटें हासिल की थी। अब्बास ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। खुर्रम शहजाद आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आमिर जमाल की सूरत में आपके पास ऑलराउंडर मौजूद है। आप किसको खिलाते हैं ये देखना होगा, लेकिन टीम सिलेक्शन इतना आसान दिखाई नहीं देता। अगर कोई आसान चीज़ दिखाई दे रही है तो 3 फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, और वो ऐसे फास्ट बॉलर हैं कि 125 126 से गेंद करने वाले। इंग्लैंड में तो ज़हर इस तरह के सीमर्स बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन हर कंडीशन के ये बॉलर शायद हमें दिखाई नहीं देते। ना तो कोई ऐसे इंस्पायरिंग उनका एक्शन दिखाई देता है। साजिद तो इंस्पायर करते हुए दिखाई देते हैं, एग्रेशन दिखाई देती है, मूँछों को ताव देके एक ऑफ स्पिनर आंखों में आंखें डालता है। लेकिन हमारे इन फास्ट बॉलर्स में कोई एग्रेशन उस तरीके की जो दरकार होती है वो दिखाई नहीं देती है। ये एक कमी ज़रूर हम मिस कर रहे हैं। कभी वसीम वक़ार के साथ गए थे तो फिर हम सीरीज़ जीत के आते थे, इमरान खान की क़यादत में गए थे, जावेद मियादाद थे, तो हम इंग्लैंड में सीरीज़ जीते थे। वरना इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो 23 टेस्ट मैच जीत चुके हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान सिर्फ 6 टेस्ट मैच उस सरज़मीन पर जीता है। तो ये वैसे भी आसान कोई टूर नहीं होगा। इसके साथ साथ चैम्पियंस कप के जहाँ पे फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, सभी का बैट रन उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हैदराबाद के मोहम्मद सुलेमान ने भी सेंचुरी स्कोर की। उनके साथ ज़बरदस्त साद बेग विकेट कीपर बैटर, आज जो उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ 77 रन स्कोर किए थे। ये मैच विनिंग पार्टनरशिप थी जिसने फतह दिलाई उनकी टीम को। शुभमान गिल कहते हैं कि उनका टारगेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। वो इस वक्त 5वें नंबर पर हैं रैंकिंग में, क्योंकि 2-0 साउथ अफ्रीका उनको उनके मुल्क में हरा कर गया था। लेकिन 9 टेस्ट मैच बाकी हैं इंडिया के, वो कहते हैं, और 6 या 7 मैच जीतते हैं तो वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। वो तो ज़रूर चांस दिखाई दे रहा है कि हमारा कोई चांस है, 9वें नंबर पर मौजूद है। कहते हैं कि चांस अब भी कोई आउटसाइड मौजूद है,
लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से हम कोई चांस खुद भी महसूस नहीं करते। हम इंग्लैंड में कैसा खेलते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान 8 साल के बाद हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच का आगाज़ 10 बजे हो चुका है और क्या सूरत हाल है ये हम आपको वक्त के साथ साथ आगाह करेंगे। पाकिस्तान 4 मरतबा का वर्ल्ड चैम्पियन है। जो 1998 में मुकाबला खेला गया था दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान 5 के मुकाबले में 7 गोल से जीता था और 94 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान 98 में डिफेंडिंग चैम्पियन की हैसियत से गया था। बात करूंगा मैं इन सारे इशूज़ पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। मैं ज़रा सीनियर से स्टार्ट लूँगा। मैं ज्वाइन किया है अभी अमन मुज़ाकरात में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। अमेरिका से वापस हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर अपने दौर के रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, क्रिकेटर भी टॉप क्लास क्रिकेटर्स को इन्होंने लीड किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियां अंजाम दी कि इनकी आई इतनी ज़बरदस्त थी कि आप ग्राउंड में जाके खिलाड़ियों को सर्च करें। बड़े दिन से स्टूडियो में आए शुएब हबीब साहब, शुक्रिया आपका, आप आ गए यहाँ पे। अमन मुज़ाकरात जो सक्सेस करा के हैं, थैंक यू वेरी मच। अमरीका से आ रहे हैं शुएब भाई। और उनके बराबर में हमारे एक और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के जो नॉक करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे पहुंच गए थे। आज भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में इन्होंने हबीब बैंक की जानिब से स्कोर किए थे। 350 रन की इनिंग खेली थी और ज़बरदस्त किस्म के इनकी परफॉर्मेंस रही। कई सेंचुरियाँ भी रही। इनके भाई ने शाहिद इसरार साहब टेस्ट क्रिकेट खेलने में कामयाब हुए। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच। आप अमेरिका से, ये भी अमेरिका से आए। आप तो समझेंगे पाकिस्तान की तो गुड्डी उड़ने वाली है। जिस तरीके से हमने कल 14 अगस्त मनाई है, क्या कमाल, एक फ़ख्र था पूरी कौम के अंदर, एक वलवला था कि जो 10 मई के बाद से, लास्ट ईयर के बाद से एक अजीब ही सहर में मुब्तला हैं हम लोग, एक अजीब खुमार में मुब्तला हैं। अल्लाह करे कि ये जो हमारे इंशाअल्लाह जो हालात चल रहे हैं ये हमारे नीचे आवाम तक भी मुंतकिल होंगे। हमारे फील्ड मार्शल साहब जिस शानदार अंदाज से लीड कर रहे हैं, फिर हमने जरदारी साहब को देखा, शहबाज शरीफ साहब को देखा, सब जो तकरीब हुई थी हमारी फ़तह की, यादगार फ़तह की, जहाँ पे हमारे जब प्लेन गए थे तो फिर उनका साउंड बता रहा था कि जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद, और उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं ये भी पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन को पिछले कई सालों से रन कर रहे हैं। उन बच्चों को कि जो थोड़े से माजूर होते हैं, उनकी क्रिकेट को रन करना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान के मैच रेफरी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले अमीरुद्दीन अंसारी साहब ने अब तक ये काम बहुत अच्छी तरह किया है। सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के। थैंक यू वेरी मच अमीरुद्दीन अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर्स के बाद अब हमारे साथ इंग्लैंड से ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर के, जिन्होंने उस दौर में क्रिकेट खेली थी कि जब वसीम, वक़ार और कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स थे। लेकिन जहाँ से इनकी तरबियत हुई थी ये बहुत ही लाजवाल थी, जिसकी वजह से इन्होंने वो टफ़ कंडीशन में क्रिकेट खेली। ज़बरदस्त हमारे एनालिस्ट हैं अताउर रहमान साहब। अता भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो राशिद भाई आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। राशिद भाई, वेस्ट इंडीज़ में पहला टेस्ट मैच हारा, दूसरा टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गए। इंग्लैंड में आपने साइड मैच जीत लिया। किस तरह पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं और सिलेक्शन आपको कितना मुश्किल लग रहा है? पहली बात तो ये, वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट में अच्छी रिकवरी की और आराम से ये जीत गए, जिसमें अब्दुल्ला शफी ने जो 160 किए उसकी वजह से पाकिस्तान ये जीता। और पहली बात तो ये कि अब्दुल्ला शफी को पहले से टीम में होना चाहिए था, बजाय इसके कि उसको एज ए रिप्लेसमेंट सेकंड टेस्ट में उन्हें खिलाया। वो सबसे आपका बाबर आजम के बाद सबसे टेक्निकली और बहुत साउंड प्लेयर है और जो लंबी नहीं खेल सकता है। लेकिन किसकी जगह खिलाते? उस वक्त शान मसूद थे, अजान ओवैस थे, इमामुल हक थे। फर्स्ट 3 पोजीशन पे तो यही लोग थे। शान ने सेंचुरी भी, वो तो इनकी लक थी कि शान मसूद अनफिट हो गए, वरना तो शायद दूसरा भी नहीं खेलते। मगर लक तो है ना, मगर टैलेंट भी तो कोई चीज़ होती है ना, जो लंबी नहीं खेले। और उसने शुरू किया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, वहाँ उसने 90 किए 3-4 साल पहले। उसके बाद 2 डबल सेंचुरियाँ श्रीलंका के खिलाफ और 1 सेंचुरी श्रीलंका, उसने 5-6 सेंचुरी कर चुका है। तो उसको चाहिए कि ऐसे जो मेच्योर और टेक्निकली साउंड लोग हैं बाबर के आजम के बाद, तो वो सिर्फ मुझे अब्दुल्ला शफी नज़र आ रहा है। और ये इंशाल्लाह ये जो टूर है इसमें अजान के साथ इसको ओपन करना चाहिए और इमाम को ड्रॉप करें मेरे हिसाब से, क्योंकि 80 रन किए आज उन्होंने मैच में। कोई मैच नहीं है, साइड मैच तो
वो तो कब से करते आ रहे हैं, मगर ये है कि टेस्ट मैच में देखा जाता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, और इस तरह ये लेकर चले 2 स्पिनर। तो आप अजान के हक में नहीं, अगर शान मसूद फिट हो जाते हैं तो शान के साथ ओपन करें नहीं, और शान नंबर अब्दुल्ला 3 और आएगा, अब्दुल्ला ओपन करें। अजान और अब्दुल्ला अब्दुल्ला। शफी ओपन करेंगे। शान नंबर 3 आएगा ताकि आपकी मिडिल ऑर्डर भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आपकी हमेशा जो अब देखें सऊद ने 100 किया, जिसकी वजह से उसका अब चांद बन गया। ठीक है, तो जो आपकी मिडिल ऑर्डर हमेशा जो है वो कमी का शिकार रही है। उन्होंने लेट डाउन किया थ्रू आउट, जब भी आप मैच हारे, और 2 स्पिनर से आप जाएं, और ये उस्मान अली और क्या कहते हैं सरफराज, वो जो है साजिद साजिद वो अली उस्मान और साजिद दोनों को खिलाएं बिल्कुल सर दोनों इंग्लैंड खिलाएं, में। क्योंकि ये जो है तो ना, सर अभी 3 फास्ट बॉलर तो एटलीस्ट आप खिलाएंगे, 3 ये हो जाएंगे और 2 2 आपके स्पिनर हो गए, अली हो जाएगा। अली ने 5 हो बहुत- गए। अली ने सर हम पा- 6 बैट्समैनों के साथ कहाँ खेलते हैं? हमें तो हम तो 7 बैट्समैनों से नीचे तो आते नहीं है। कभी बहादुरी हमारी आप के ये 5 है ना, बॉलर से खेलें। आमिर जमाल को खिला दें, अच्छा ऑलराउंडर है। एक फास्ट बॉलर कम करें, अली खेलेगा और ये आमिर जमाल, और ये 2 स्पिनर आपके जो मेन है। क्योंकि अब जो मैं बता दूं, अब जो कंडीशन है वहाँ पिचेस की, काफ़ी ड्राई विकेट है, क्योंकि 2 महीने से बहुत गर्मी पड़ रही है, 100 से ऊपर टेम्परेचर है। तो ठीक है। सारी विकेट जो है ना, आप देखें ग्रीन, आपको पूरा ग्राउंड भी ग्रीन नज़र नहीं आ रहा। जो ठीक है। पिचेस हैं वो बहुत ड्राई हैं, तो इसका फायदा पाकिस्तान को हो सकता है और बिल्कुल ड्राई हो पिच पे सकता है। स्पिनर्स का रोल भी हो सकता है। बिल्कुल होगा इसमें साजिद और ये अली उस्मान। अच्छा, हो अली सकता उस्मान ने आज भी 5 आउट किए हैं। जी सर, 5 आउट किए आज अली उस्मान ने, बिल्कुल। शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे अब जानना चाहूँगा शुएब भाई, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से जो राशिद भाई ने बात की कि इमाम नहीं होने चाहिए और आपके टॉप ऑर्डर के ऊपर जो ओपन करने जाना चाहिए वो 2 आपके जो बैटर्स हैं अजान उवैस और अब्दुल्ला शफीक, और अगर शान फिट हो जाते हैं, ये उस सूरत में उन्होंने टीम बनाई है। आप ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा और कितने चांसेस लगते हैं हमारे इंग्लैंड में? बिस्मिल्लाह। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें, जिस तरीके से ये अभी आपने सवाल करा और ये राशिद भाई ने बताया, मैं सेकंड टेस्ट मैच पे ही डिस्कस कर लेता हूँ जो पाकिस्तान जीता था। नो डाउट अब्दुल्ला शफीक की आउट क्लास इनिंग थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतने में आसानी हुई। लेकिन स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दोनों स्पिनर्स ने, साजिद ने, अली उस्मान नाम है, अली उस्मान ने अच्छी गेंद करी, उनका भी सब इम्पॉर्टेंट रोल था। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ इसमें रोल रहा था वो साजिद खान का रहा था। वो किस तरीके से साजिद खान ने बॉलिंग में भी आउट करे थे और लास्ट में जो वो 30 रन्स की उसने इनिंग्स खेली थी और 60 समथिंग की पार्टनरशिप करी थी, वो एक तरीके से मैच विनिंग पोजीशन में आ गए थे। अच्छा, और जहाँ तक ये बात है, देखें वो जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है ना, अगर आप पास में जाएं, जो पाकिस्तान 17 या 18 टेस्ट मैच खेला है, 17-18 टेस्ट मैच में से सिर्फ टोटल ये इसको मिला के 4 टेस्ट मैच जीता है। इससे पहले जो 3 टेस्ट मैच जीते थे वो तीनों आप उठा के देख लें, हम स्पिनर्स पे जीते थे। मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर ने टोटल 2 या 3 आउट करे होंगे, राइट। ये जो हम टेस्ट मैच जीते, ये हम उनकी, मैं समझता हूँ बैट प्लानिंग से जीते। किनकी बैट प्लानिंग से? वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज ने हमारी फेवर, हमारी कंडीशंस की हमें कंडीशन दी, जिसका हमने फ़ायदा उठाया। और फिर आप ये देखें, स्पिन ट्रैक था, उन्होंने एक स्पिनर भी नहीं खिलाया, उन्होंने इस पिच पे 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे। तो पाकिस्तान नो डाउट जीत होती है, लेकिन अदरवाइज इस जीत में जो सारा हमें सपोर्ट मिली, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमें ज़रूरत थी, और जो जिस तरीके से हम परफॉर्म, वही कंडीशंस हमें मिली। हमारे स्पिनरों ने हमें डिसअपॉइंट नहीं करा। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग्स खेली, बाबर ने अच्छी इनिंग्स खेली, तो ये टेस्ट मैच जीते। और एक जो एग्रेशन चाहिए होती है वो हमारे फास्ट बॉलर्स में क्या आपको उस तरह दिखाई देती है? जो अब साजिद एक तरीके से लगता है कि टीम को उठा के रखते हैं। एक प्लेयर होता है कि जो ज़रा जान लगा रहा होता है। माजी में शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर, आसिफ, ये आंखों में आके जाके डालते थे, देखते थे, वो एग्रेशन जचती थी शुएब भाई। ये आप स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए कह रहे हैं? देखें, नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारे जो पास की आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं,
क्या था, वो तो हर मैच में 4-5 आउट करते थे, हर एक इनिंग के बाद 5 या 6 आउट करते थे। टोटल मैच उठा के देख लो तो वसीम, वकार या अब ये बॉलर तो वो है, पहले तो इन्होंने अपनी टीम में जगह बनानी है, एग्रेशन तो जब दिखाएंगे ना। अब मिसाल के तौर मीर पे हमजा को नहीं खिलाया सर, ये देखे ना, होना चाहिए था ना इस जगह। मेरे ख्याल में आप मीर हमजा के लिए अफसोस कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अब्बास को किस बेस पे आपने ड्रॉप करा बिल्कुल सही। था? आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने 7 या 8 टेस्ट मैच हुए हैं, आपका मेन आउट करने वाला बॉलर कौन है? आपके यही जो फालतू किस्म के जो हमारे 90s के लौंडे लपाड़े यूट्यूब चैनल वगैरह पे बैठते हैं। शुरू में तो अब्बास के लिए क्या कहते थे, यार इसको किस बेस पे खिला रहे हैं, इस पे तो फास्ट बॉल विकेट कीपर विकेट पे लग के गेंद करता है, इसको तो खिलाना ही नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो भाई उसकी हिस्ट्री उठा के तो देखो, हर मैच में तो 4-5-6 वो आउट। इंग्लैंड में इफेक्टिव होगा वो बात की बात है। अभी आपने जिस तरह मीर हमजा का नाम दिया, तो मैं तो इसका एक साजिद को आपने पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया था ना, आपको खिलाना चाहिए था। पहला तो साजिद का ही राइट बनता यार था। अभी एक सवाल का तो जवाब ले लो, या एक मतलब आप क्या समझते हो कि मैं रट कर आया हूँ, या तुमने मेरे को बताया भाई ये सवाल करूंगा तो ये जवाब दूंगा। जो आप बता रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तसल्ली से सुन लें। जो आपने ऐसी जगह से हम तो बोल ही नहीं सकते। हाँ, जो सवाल आपने करा है ना, वो सुनने वालों को तो सुनने देना। आप एक उस लड़के का नाम ले रहे हैं जो खेल ही नहीं रहा, और एक लड़का मुसलसल परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। आपकी पाकिस्तान प्रेजेंट जो टीम है, पिछले 7-8 टेस्ट मैच से वही वाइट बंदा है जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी होता है। 124 वरना अता भाई ने इस पे बहुत बात की, अभी भी मौजूद तो है, मैं अभी नहीं भी करता, बात चलो मैं करेंगे नहीं ये करता, मैं आ जाता हूँ इंग्लैंड पे, या अता ने कर ली या राशिद भाई ने कर और ली। ये बड़ी गलती थी। हाँ, अब जब देखे ना, बड़ी अच्छा गलती थी। अब दूसरी चीज, ये जो इंग्लैंड में ये मैच हुआ, और ये जो अभी 3 डे मैच हुआ था, पहले तो यही नहीं पता कि किस ग्राउंड पे था, कौंटी ग्राउंड पे था, क्या था, सामने टीम क्या है, सामने टीम का पाकिस्तान को। हाँ, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को सर कैंट काउंटी क्रिकेट क्लब ग्राउंड में मैच हुआ था। हाँ, वो कॉन्टी ग्राउंड है, वहाँ टेस्ट मैच हुए हैं, या फ्रेंडली ग्राउंड है, ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, राशिद भाई ने एक चीज़ बोली, पाकिस्तान को एक एडवांटेज होगा, वेदर और पिचेस इनको बड़ी अच्छी मिलेंगी, और मैं ये समझता हूँ ये 2 स्पिनर से नहीं जाएंगे, 1 स्पिनर से जाएंगे। अगर 1 स्पिनर से गए तो अली उस्मान को खिलाना पड़ेगा, और बैटिंग में अभी इनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस्मान को खिलाना पड़ेगा सर, अगर एक के मेरी साथ ये गए। सोच है, ये ओके। उसको खिलाएंगे। अच्छा, अब जो ये इनकी अपनी टीम सिलेक्शन, आप क्या समझते हैं, उनकी मैं सोच अभी छोड़ें। एक बात आप तो- साजिद के साथ जाएंगे या उस्मान के साथ, अगर एक स्पिनर खिलाना मैं पड़े? अभी उस तरफ नहीं आ रहा, पहले अभी इनको किस तरफ जा रहे हैं आप, ये मैं बता टीम सिलेक्शन पे जा रहा हूँ, मैं टीम सिलेक्शन पे जा रहा हूँ। अभी इन्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी। सऊद शकील ने 100 कर दिए हैं, शान मसूद को इन्होंने टीम में लाना है। अब किसको क्या ड्रॉप करते हैं, किसको टीम में लेकर आते हैं, ये है। जब ये टीम 11 की बनाएंगे तो उस पर डिस्कस कर सकता हूँ। रहा सवाल, अगर मुझसे सवाल होगा तो मेरा आपने पूछा है, तो मैं अली उस्मान से जाऊंगा। अगर ये साजिद को खिलाते हैं तो खिलाएं। कुछ कह रहे थे? जी, मैं ऐड कर दूं, शेख भाई ने बहुत अच्छी बातें की, और मैं जो जाऊंगा वो 2 स्पिनर के अलावा वो तो नहीं कह जाऊंगा। दिया आपने, 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे आप? आपने तो कह अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं 1 स्पिनर, मैं दोनों सरफराज को भी, क्योंकि वो आप कह चुके हैं ये बात। आप उसको एज ऑलराउंडर वो करें, क्योंकि बांग्लादेश ने भी साजिद बैटिंग करते हुए 24 रन बड़े किए थे 36 वहाँ किए थे उसने बांग्लादेश में, वो क्रूशियल रन। सर 24 वेस्ट इंडीज में भी उसने जी, बड़े वहाँ अच्छे भी किए। 30 रन करें, वही तो आपको लीड दिला गए थे ना, ये कह तो दिया। वो ऑलराउंडर, अगर 2 से आप नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत तो आपकी वो भी गलती है। कहते तो उनकी भी सुन ले। मैं क्या वही तो दोबारा भी क्या गया। मीरू भाई आप जरा थोड़ा सा आप सर मैं सर, ये थोड़ी प्लीज। सर आप अमरीका से आए तो इसका मकसद यार, नहीं ये है आप कि मैं क्या आप ही को अमेरिका, बोलने आप दूंगा, पहले इंट्रो हम सब गलत, चुप होके बैठ जाएंगे। आप पहले सर, इंट्रो गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान है। कौन से अमन मजाकरात में मैं गया हूँ? आप तो पहले इंट्रोडक्शन मेरा गलत कर गए। नहीं सर, वहां पे गए थे ना आप? हाँ, मैं गया था। मैं आप सबको पता है, मेरे भतीजे की शादी थी, मेरी फैमिली वहाँ से, गए उनसे थे। मिल। अच्छा। आपने अमन, कौन सा अमन मजाकरात, ऐसा मजाक नहीं कर। मीरू भाई जरा थोड़ा सा रोशनी डाले ना, ये जो गुफ्तगू चल रही है, हमारी टीम क्या होनी चाहिए, टॉप ऑर्डर पे जरा आइएगा। जी नसीम भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, मौका दिया, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, और मैं शायद कुछ अच्छे तरीके से बयान भी नहीं कर पाऊँ। तो सीनियर क्रिकेटर मेरा हीरोज जो है हमारा, तो मैं बैंक के लिए भी खेला हूँ, लाइट बैंक के लिए भी, शेख भाई और राशिद साहब भाई, तो बहुत बड़ा नाम था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का जी। जैसे मैंने पिछले काफ़ी मैच प्रोग्राम्स किए मैंने इस हवाले से, तो मुझे तो पाकिस्तान टीम में जो मुसलसल, जैसे शुएब भाई ने बताया कि 16 में से 4 मैच हारे, उसके दरमियान आपकी टीम स्टैंडिंग नहीं कर पा रही थी, तो एक ब्रेक थ्रू आया, जिस तरह से भी आया कि पाकिस्तान टीम एक मैच जीती, और उस एक बड़ी सीरीज़ खेलने जा रही है इंग्लैंड से। उससे पहले जितनी भी सीरीज़ खेले, मैं नहीं समझता कि वो पुरानी वाली पाकिस्तान टीम के मुताबिक
अप टू स्टैंडर्ड थे, ना हमारी टीम ना हमारी सिलेक्शन, और वो टीम के वो प्लेयर भी नहीं थे। आपने भी इंट्रो में कहा ना कि वसीम वक़ार, तो बहुत वसीम वक़ार जो है ना नसीम भाई बड़ी मुश्किल से किस्मत से मिले थे। अब आपको ये बार बार नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से आसिफ हो गए या आमिर हो गए, ये नेचुरल मिलते हैं। तो वो बार बार आप हर उन प्लेयरों में जो मतलब स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उनमें वो चीज़ पैदा नहीं हो पाती जो हम समझते हैं कि वसीम वक़ार या आमिर या क्यों आसिफ की तरह नहीं? बॉलिंग मैं वैसी एक वजह क्या है? नहीं सर, वो टैलेंट कुछ एक्सेप्टेड टैलेंट था ना, ऐसे लोग थोड़ी पैदा होते हैं बार बार। और फिर उस तरीके से उस टीम में खिलाया गया जिस टीम में सारे ही बड़े प्लेयर थे, तो आपका कंपटीशन लेवल टीम के अंदर इतना हाई हो जाता है कि आपको परफॉर्मेंस करनी ही पड़ती है। अगर आप 16 टेस्ट मैच जीत या हार करके दोबारा एक मैच जीतते हैं, तो आपको पाकिस्तान के हवाले से एक मतलब थोड़ा सा ब्रेक थ्रू मिला है। सीरीज़ बड़ी है, बट इस सीरीज़ के अंदर सबसे अहम बात जो मुझे नज़र आ रही है, बहुत खुश आई कि 2 प्लेयर हमारे ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से मेरे ख्याल से इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मोहम्मद अब्बास और शान मसूद। तो इन दोनों से बड़ी तवक्को है, और बाबर का जिस तरीके से टीम में कप्तान बन करके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, वो इतना स्पेशल नज़र आया है मुझे पाकिस्तान टीम के लिए, खुशाइन बात है। और जो आप डिबेट कर रहे हैं कि साजिद की और उस्मान की, सर मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, सीनियर ने कह दिया है। मगर ये बात तयशुदा है कि जो सीनियर बॉलर होता है वो पहले खेलता है, और अगर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस और वो 30 रन जो शोएब भाई ने बताया, वो मुझे भी इतने फेवरेट 30 रन थे, वो उस 30 रन से बड़ा मैच में फ़र्क पड़ा। और जिस एग्रेसिव वो खेलते हैं, जो एग्रेसिव होगा वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वसीम भाई, जो डर के खेलेगा वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा। हम पहले ही मतलब इस पोजीशन में हमारे पास इन प्लेयर्स की कमी है जो एग्रेशन मिस कर रही है हमारी। तो देखिए थोड़ा सा दिखाया ना आपने, उसको बुलाया के लाया तो किस तरह से उसको नजर, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग हो गई। अब इंशाल्लाह ताला एग्रेशन जब आता है, जब आप किसी को कंटिन्यू चांस दें और वो परफॉर्म, अब एक साजिद को कौन सा कंटिन्यू चांस मिल रहा है? कौन सा, हाँ, वही तो उसके फिर भी वो एग्रेशन आपको वो दिखाता है उसके जब आता हाँ, है। वो एग्रेशन इसलिए दिखाता है कि वो जब भी चांस मिलता है वो आउट करता है उसको। एग्रेशन उस वक्त आता है जब आपको कॉन्फिडेंस हो। नहीं सर, वो जब भी आता चले, है वो चले, उसकी प्लीज, बॉडी लैंग्वेज प्लीज, जो है ना वो अमीरुद्दीन, मुख्तलिफ होती है। प्लीज सर अब मैं हाँ हाँ, आप हम आपसे सीखने आते हैं जी जनाब नसीम, हम आपसे भाई आप क्रिकेट बात सीखने मुकम्मल आते हैं। कीजिएगा। थैंक यू शोएब भाई, ज़रा बात सही है। तो ये आने वाले हम पिछले पास से जो सीखते हुए जो माजी एक मैच जीतना और सीरीज़ बराबर करना वेस्ट इंडीज़ में, ये उस टीम के लिए जो मुसलसल हार रही हो और अपने मुल्क में भी हारी है, दूसरे मुल्क में भी हारी है, उस पूरी 16 टेस्ट मैचों में प्लेयरों की परफॉर्मेंस ही नहीं रही। अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तो बात तो करते हैं कि भाई अपना अली सलमान आगा बहुत अच्छा खेले, रिजवान है और प्लेयर हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर उसकी जीत परफॉर्मेंस से तो हम जीते ही नहीं ना। अभी अब्दुल्ला शफी खेले हैं, आशिफ भाई ने बताया ना कि डबल सेंचुरी और ये सेंचुरी। तो पहली बात तो ये कि वो टीम से बाहर क्यों हुए थे, फिर टीम से कम हुआ तो उनका performance नहीं थी नंबर तो हुए थे। थ्री नंबर 3 पे खेले ना वो, हाँ नंबर 3 पे एडजस्ट किया उनको। तो जो टीम मैनेजमेंट होती है वो सिचुएशन देख करके डेवलप करती है। बहुत मुश्किल हो जाएगी 11 की टीम बनाना परफॉर्मेंस बेस के ऊपर। 11 की टीम बनाना या इस परफॉर्मेंस पे मुश्किल हो गया था। और रहमान भाई ज़रा मैं अब आप हम दोनों ने पिछले 2 हफ्तों में बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की है, और जो वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैचेस पे भी हमने बात की थी, हमने अब्बास पे भी बात की थी, हमने साजिद पे भी बात की थी। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक नया दिन के हमने साइड मैच जीत लिया। साइड मैच में और टेस्ट मैच में राशिद भाई ने कहा बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेस्ट मैच उसका जो जब जोफ्रा आर्चर आके आपको टप्पे करेगा ना, वो कैसे सहोगे, वो राशिद भाई, शोएब भाई और आप सब, हम सब देखेंगे कि वो आपने कैसे सही, क्योंकि हमें राना ने हिला दिया था बांग्लादेश में, और राना ने जाके ऑस्ट्रेलिया में हिलाया। वो जो उनकी फास्ट बॉलिंग खेल रही है, वो एग्रेशन उनका ऐसा दिखाई दे रहा है। अतः भाई ये जो फास्ट बॉलर आपके इस वक्त खेल रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? इंग्लैंड की कंडीशन में तो मेरे ख्याल है इतने फ़ायदेमंद होती है कि फास्ट बॉलर जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अता भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अता भाई आज ज़रा सीनियर्स बैठे थे, मैं इसलिए आखिर में आपके पास आया कि ज़रा सीनियर्स के साथ जी। बिल्कुल, ये हमारे लिए काबिल इज्जत है, और मेरे उस्तादों में से भी आपके साथ उस्ताद बैठे हुए हैं, और वो अमेरिका से भी आए हैं, और आपने उनको कह दिया कि ये मजाकरात कराने के हैं। सर ये मजाकरात आपने तो बताया कराने नहीं चाहते हैं, ये मजाकरात करते हैं सर, मुज़ाकरात करते हैं। यस यस, कराते नहीं है। ओ यस, हाँ, मजाकरात कराने वाले और होते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, इसीलिए हम हमारे ये बड़े हैं। तो अब बात ये है कि सर जैसे आपके पैनल में सामने बातें की हैं कि इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, हम एक मैच जीत गए हैं, हम बड़ी उम्मीद से हैं,
वो कहते हैं वस्ता रहा शजर से उम्मीदें बहार। हाँ। जब ये शजर ही दिमक शुदा हो तो आप कैसे कहते हैं सर? जब आपकी ये जो टीम है, आप इनकी आप दोनों एक इनकी दूसरे की तारीफ कारकर्दगी करने 16 हैं। टेस्ट मैचों में देखते हैं जी सर, 16 टेस्ट मैच आप खेले हैं जिसमें 13-14 आप हारे हैं। ठीक तो है। आप बताएं, एक जीत के आप कहते हैं हमारी टीम ठीक हो गई है, बाबर आजम ठीक हो गया है जी, वो जो आपका इमामुल हक ठीक हो गया है जी, रिजवान ठीक हो गया है जी, बिल्कुल। सलमान ठीक हो गया है। सर ये ठीक नहीं है, ये अपना सर्वाइवल है, ये टीम के लिए नहीं खेल रहे, ये अपने लिए खेल रहे हैं। इनको बनाया किसने सर्वाइवल, ये सोचना चाहिए। इनको बनाया ये सिलेक्शन कमेटी ने, जिन्होंने इनको अंदर बाहर करके इनके कॉन्फिडेंस चेक की है। क्रिकेट में दो चीजें होती हैं, एक कॉन्फिडेंस और एक सेल्फ बिलीव। जब ये दोनों डैमेज हो जाए तो आपकी टीम कभी रिजल्ट नहीं देगी। वो कैसे, वो इस वजह से इस सिलेक्शन कमेटी ने और इस आकर ने पाकिस्तान की टीम का वो हाल किया है, और बहुत नकवी साहब भी उसी के साथ शरीक है, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया है। उन्होंने कभी उनसे पूछा नहीं कि जनाब ये आप हर मैच के बाद 3-4 प्लेयर चेंज कर देते हैं, कभी दुनिया में ऐसा हुआ? कभी कॉम्बिनेशन का बनता ही नहीं है। नहीं, उवैस जफर को जो आपने सेलेक्ट किया और टेस्ट कैप दे दी, तो कुछ तो आपने चेक किया होगा, वो जिस तरह का शॉट खेलते हुए आउट हुए उवैस जफर। सर आपका एक प्लेयर ऐसे आउट नहीं हुआ, आप तो जफर को लेके बैठ के, यहाँ तो ऐसे प्लेयर भी आए हैं। उस्मान तारिक को कहाँ से आ गया था वर्ल्ड कप में, मोहम्मद नाफे कहाँ से आ गया था, ये गोरी कहाँ से आ गया था, सारे एक आया है। सारे ऐसे वो खुशदिल शाह कहाँ से आ गया था, फहीम अशरफ कहाँ से आ गया था। अरे ये तो खिलाएं किसको? ये तो आप सारे ये तो सब कहते हैं सर तो फिर आपके पास तो यही बचते हैं ना। आप इनकी जो एज इनकी देखी आपने, आप जी, कहते जी। हैं हम यंग टीम बनाते हैं, आपकी 90% टीम ओवर 30 है। सर आप कैसे कहते हैं कि हम यंग टीम बनाते हैं? भाई यंग इन्होंने बनाया ही नहीं है, यंग खिलाते हैं और बुरी तरह हारते हैं। ठीक है, बूढ़े इनको खिलाते हैं जिनको, तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। हम कहते हैं कि जी हमारे बड़े पर नाम है, बड़ा कुछ किया हुआ है इन्होंने। और भाई अब ये सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अब किसी को अब बताएं। बाबर आजम भी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। बाबर आजम को दूसरा है कौन आपके पास? कौन बाबर? क्या कप्तान इसलिए बन जाते हैं कि कप्तान होंगे तो टीम से बाहर तो नहीं होंगे, ये कह रहे हैं आप? सारा आप एक मैच की बात करते हैं, बाबर आजम फिर बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है, फिर और सोशल मीडिया पे फिर ऐसा होता है कि ना बाबर आजम के बारे में बात कर दी। बाबर आजम ग्रेट प्लेयर, बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का सुप्रीम प्लेयर है, और लेकिन यार उसके परफॉर्मेंस को देखे ना, परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज में अच्छा खेला कप्तान अता भाई, वेस्ट इंडीज में कुछ बेहतर नजर आया आपको बाबर? देखिए कुछ तो पॉजिटिव हमें करना है ना, कब तक पॉजिटिव करना है सर, कोई जो अच्छी चीज हो रही है उसको अच्छा भी कहना है। अता भाई बाबर कुछ बेहतर खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ? अताउर रहमान भाई, बाबर कुछ बेहतर खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ? सर एक इनिंग्स खेलता है वो ऐसे ही खेलता है, बाकी तो 35-40 वो करते ही करता है। सर एक इनिंग्स मुझे बताएं, पिछले 3 साल से सौ ने किया, तकरीबन 3 साल में 650 किए हैं सर। आप कहते हैं कि हमारा सुप्रीम प्लेयर है, और सारे ये ऐसा नहीं है। बाबर आजम प्लेयर था, देखिए वो अब उस तरह का प्लेयर नहीं है जिस तरह की आप उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जिस तरह की आप रिजवान से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जिस तरह की आप उससे सलमान आगे से लगाए बैठे हैं। इनकी एजें हो गई हैं, अब इनको गेंद उस तरह नजर नहीं आता, इनका रिफ्लेक्शन उस तरह के नहीं है। एज ए बॉलर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहते हैं इनकी टांगे नहीं निकलती, टांगे कैसे निकले? आप अपने बैट्समैनों को इतना आपने उनको उनके कॉन्फिडेंस शेयर कर दिए हुए, वो एक मैच में नहीं करते तो बाहर बैठ जाते हैं, फिर उनकी जगह दूसरा आ जाता है, वो भी आता है, वो नहीं करता, फिर वापस वही आ जाते हैं। तो आप देखें ना, आपके तो हाँ ये ऐसे ही चल रहा है, राउंड एंड अराउंड यही चल रहा है सर, कि उसको ले जाए उसको कर दें। जब तक ये सिलेक्शन कमेटी है, जब तक ये आकिब जुवैद है, इस तरह आपकी क्रिकेट कभी अरूज पे नहीं जाना, और ये जाएगी भी नहीं, क्योंकि आपने इन प्लेयरों का जो बेड़ा गर्क करना था वो कर चुके हैं। अब हम तो ये कह सकते हैं कि आप
पाकिस्तान टीम इंग्लैंड गई है, वहां टेस्ट मैच खेलने गई है। हम उम्मीद करते हैं कि हम शायद ये मैच हम जीत जाए। बिल्कुल सही बात है। बेड़ा गर्क जो अभी राशिद भाई तबाही ने बात की कि बेड़ा गर्क आपने पाकिस्तान क्रिकेट का कर दिया। ये जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि बाबर, रिजवान और सलमान आगा अब वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहे इनके, जो उनकी फॉर्म पहले थी। ये बड़ी एक नई चीज़ सुनने को मिली है एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर की जानिब से, और एज ए बॉलर उन्होंने इस चीज़ को जज किया है कि अब वो चीज़ नहीं है उनके अंदर। एग्री करेंगे आप? मैं थोड़ा बहुत एग्री करूँगा, अगर 100% नहीं करूँगा। रिजवान के हवाले से तो एग्री कर हाँ, लेंगे। रिजवान के गौरी को खिलाएंगे, जैसे नाराज नहीं हुए बांग्लादेश में खिलाया था, उसने 35 रन भी किए और अच्छी विकेट कीपिंग की। तो ये हमें यंगस्टर्स को आगे लाना पड़ेगा और इनको रेस्ट दें, रिजवान को और जो भी एक दो सीनियर हैं। मगर सलमान आगा को भी रेस्ट सलमान दिया आगा जैसे- देखें इस स्टेज पर जो है ना, ये बहुत बड़ा आपका टूर है, इंग्लैंड टूर। इसमें आप सलमान आगा को ड्रॉप नहीं कर सकते। और है। उससे आपकी जो वाबस्ता है ना बैटिंग, ये 3-4 लोग हैं जो आपको मैच बचा सकते हैं। मैच जीतना तो बहुत नामुमकिन है इंग्लैंड के खिलाफ। और मैं आपको ये बता दूं, रूट और ब्रुक्स ये 6 इनिंग है, इसमें ये दोनों 3-3 सेंचुरियाँ करेंगे। ये मैं आपको लिख कर दे दूं। अच्छा, रूट एंड ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। नहीं रूट भाई, और आप देखिएगा अच्छा ब्रुक्स अच्छा ब्रोक भी 6 करेगा। इनिंग है और 2 से 3 सेंचुरियाँ पक्की हैं इनकी। एक तो कम कर लिया, अच्छा हुआ। मैं नहीं, खुद नहीं, भी कम सेफ नहीं, खेलना चाह रहा था, 3 ज़्यादा ज़्यादा भी थी। नहीं, है? ये बहुत बड़ा प्लेयर है और ये भाई, कोहली का जी रिकॉर्ड जी अता भाई जी। सर इन्होंने तो बता दिया कि 3-3 करेंगे, पाकिस्तान 300 कर जाए बड़ी बात होगी। उनके साथ उन्होंने अपने स्क्वाड में 5-6 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं और पाकिस्तान टीम हमेशा फास्ट बॉलर के अगेंस्ट देख रहे उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। सही कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल ये सही। प्रोग्राम- राना ने तस्कीन सर, ने हिला दिया था। सर आपके नहीं, वो तो देखें, सर, वो आपके पिचेज जो थी ना सीमिंग विकेट प्रोग्राम में बांग्लादेश। देखें सर, देखें तो इंग्लैंड में सीम होता है कि यहाँ पे फ्लैट होता है? पहले ये बताएं, आप प्रोग्राम में तो आगे हैं, पहले ये तो बताएं सर कि इंग्लैंड में सीम होता है कि क्या बताएं क्या होता आइए है? राशिद भाई, वो तो- इंग्लैंड में सीम होता है। वो तो सीम करना आना चाहिए ना, तब होता है ना। आपके पास कौन है जो यहाँ पे आपकी गेंद, सर आप यहाँ पे गेंद वैसे भी फेंक देना विकेट पे, तो गेंद यहाँ सीम होता है। हाँ आपको किसी ने बताया नहीं है। इसीलिए कुछ उम्मीदें हैं अपने फास्ट बॉलर से मुझे अता भाई, कुछ उम्मीदें सर, हैं, हमारे कंडीशन फास्ट ऐसी है। बॉलर को तो सर यहाँ पे तो एक हमारा लंकाशायर का बॉलर होता था, मोटा था, वो भी हिलने नहीं देता था। सर यहाँ पे पेस की तरह, यहाँ पे सिर्फ स्विंग और लाइन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन गोरे आपको समझ चुके हैं, गोरों ने चलना था आपसे, आपके फास्ट बॉलर के पेस थे, वो पेस आपके पास है नहीं। दूसरे आपके पास लेग स्पिनर नहीं है यासर शाह जैसा जो उनको आउट करता। ठीक है, आपने बताया ना, आप सब कह रहे हैं वो खेलेगा, साजिद खेलेगा, वो कर देगा, वो कर दे। हम कराने करोने पे आए हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मेन हथियार हमारे कौन से होने चाहिए। सर फील्डिंग करने के लिए आपके 5 बॉलर तो वैसे ही आप टीम में खिलाते हैं, जो मोहल्ले की भी टीम भी हो तो वहां भी बॉलर ही खिलाते हैं। सर यहाँ पे पाकिस्तान के पास ना टॉप का फास्ट बॉलर है पेस वाला, ना उनके पास टॉप का लेग स्पिनर है। गोरे हमेशा लेग स्पिनर को हल्का खेलते हैं। सर ये आपके पास, यही मेरी बात है। बाकी तो माशाल्लाह आपके सामने हमारे उस्तादों में शायब भाई बैठे हुए हैं और ये भी हमारे उस्ताद। भाई मैं अभी पूछ लेता हूँ भाई, आप शुएब भाई, आप अता भाई के उस्ताद हैं और मैं आपके शागिर्द ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये दिया कि बाबर आजम के, रिजवान के, सलमान आगा की अब एज की तरफ जा रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस जो पहले वाले थे वो नहीं है। शागिर्द का स्टेटमेंट, उस्ताद का जवाब। देखें जी, ये अता की बड़ी वो है कि मुझे अपना उस्ताद मानता है, इसकी मेहरबानी। और जहाँ तक वो जो ये बातें कर रहा है, नो डाउट दिन ब दिन एज तो बढ़ती जा रही है और जिस हिसाब से सलमान आगा ने अभी इनिंग्स खेली हैं या रिजवान खेल रहा है, तो उससे तो यही जाहिर हो रहा है उनके रिफ्लेक्सेस भी और उनकी जो भी चीज़ें वो डिक्लाइन पे आती नज़र आई हैं। वैसे क्रिकेट है, जिस तरीके की पिचेस हैं और नो डाउट वो अपने टाइम के वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो रह चुके हैं ना, रन्स तो कर चुके हैं, रन्स कर सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरियाँ भी करी हुई हैं। लेकिन जहाँ तक अता ने ये बोला कि एज बढ़ती जा रही है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं, तो अभी तक जो क्रिकेट हुई है ये 4-5 टेस्ट मैच की और इनकी परफॉर्मेंस नज़र वो बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें वो नहीं है। अब जहाँ तक
अभी जो हम बातें हो रही हैं और ये टेस्ट मैच शुरू होने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हम किताबी क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो 3 सेंचुरी कर देगा। अच्छा, अभी मैं वो 90s के लपाड़ों को सुन रहा था, लौंडे लपाड़ों को, वो तो ये कह रहे हैं कि बाबर 2 सेंचुरियाँ कर देगा। तो ये हो रही है किताबी क्रिकेट, और ये हो रही है रात की जो क्रिकेट होती है ना प्रोग्रामों की, ये वो क्रिकेट हो रही है। क्रिकेट होती है ग्राउंड में, और ग्राउंड में जो होगा फिर देखा जाएगा कि कौन कितने कर सकता है, कौन कितने कर सकता है। और जहाँ तक अगर आप एक बात काट रहा हूँ, ये पास परफॉर्मेंस जो है ना इंग्लैंड की रूट और जो बात करें उसकी भी एज अच्छी खासी है, बाबर से बड़ा है वो खेल सकता है। और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं खेल सकता राशिद भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। और उससे बड़ा प्लेयर है नहीं वो, सब कोहली राशिद भाई मेरे से उन्होंने सवाल करा कि आपके शागिर्द ये कह रहे हैं कि उनकी एज बढ़ती जा रही है, तो मैं वो तो सही कह रहा है, एज बढ़ती जा रही है। वो ये कह रहा है कि भाई इनके रिफ्लेक्सेस ये हो गए, आप पिछली चार टेस्टों से उनकी परफॉर्मेंस देख लें। और मैंने क्या बोला, प्लेयर तो है ना भाई, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरीज करी हुई कर सकते हैं। बिल्कुल कर हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ना रूट को कंपेयर कर रहा हूँ ना मैं किसी को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं तो जो वो मेरे से सवाल हुआ मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ, ना मैं अभी रिजल्ट पे जा रहा हूँ, ना पाकिस्तान कौन सी टीम खिलाएगा। जब टीम खेलेगी ग्राउंड में वो होगा, कौन टॉस जीतेगा, कैसी पिच होगी, फिर मैं वो कह सकता हूँ। अभी तो मेरे से जो सवाल हुआ उसका जवाब दे रहा हूँ। चलो प्लीज किसी और जी, प्लीज। ये तो खफा होने की खफा नहीं, जवाब मतलब जो सवाल है उसी का जवाब दूंगा, फजूल में कहाँ घुस जाऊं। हॉकी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 2-0 हार रहा है। सेकंड क्वार्टर खत्म होने वाला है। इंग्लैंड दुनिया की नंबर 3 टीम है और पाकिस्तान की रैंकिंग खासी नीचे है। हमने क्वालिफाई 8 साल के बाद किया है, तो मार्जिन है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद बहुत ज़्यादा गोल भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम अगर अल्लाह करे कि कम बैक करे, लेकिन अगर 2-0 हारती है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट होगा जो पाकिस्तान की रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस रही है। मैं आता हूँ अभी ज़रा थोड़ा सा आप लोगों से भी। मीरू भाई, हॉकी में क्या चांस है वैसे कुछ, लेकिन अच्छा है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो करने में कामयाब। बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह सिचुएशन है हमारी हॉकी, तो तकरीबन ऑलमोस्ट डोमेस्टिक लेवल पर नज़र नहीं आती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो परफॉर्मेंस रही है, हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए, हम ओलंपिक से बाहर हुए, हमारी कहीं तो इसका दोबारा आना ये तो नहीं है। पोटेंशियल तो है पाकिस्तान हॉकी टीम में हमेशा से, प्लेयर तो आते हैं। शायद उम्मीद है अल्लाह ताला इनको सपोर्ट करे और ये लोग आइंदा मैच जीते। नसीम एक थोड़ा सा मैं जी, ये जो आज शोर मच रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इधर चली गई, यहाँ चली गई, ये बेड़ा गर्क हो गया। आप ही के प्रोग्राम में जब मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाला था तो मेरे क्या वर्ड थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मलबा वहाँ जाएगा जहाँ टाइटैनिक है। मोहसिन नकवी साहब नहीं, एक मिनट सुन ले, तो अगर आप हम नहीं, फील्ड अभी मार्शल साहब की ये बात करें तो मोहसिन नकवी साहब का बहुत एक बड़ा मिनट रोल में है। और क्या रोल है यार, आप पहले मेरी पूरी बात सुन ले, उस पे बात कर रहा हूँ, वो नजर नहीं आया है। मेरी बात सुन ले, मैं तो शुरू से कहता चला रहा था आज दुनिया कह रही है। अब जब आकिब जावेद ने चार्ज संभाला था तो मैंने क्या बोला था, मलबा कहाँ मिलेगा, कहाँ मलबा भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वही बात हो रही है, मैं वो बता नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो शुएब भाई ने बहुत पहले कही थी। आप थोड़ी सी ज़रा जश्न आज़ादी कल हमने सेलिब्रेट किया अपना 79वां, और वो कहते हैं कि 7 और 9 अगर आप जमा करते हैं तो ये 16 बनते हैं, 6 और 1 7, तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा, 7वें आसमान पे जाएगा जो हमने अपने मुल्क की जश्न आज़ादी सेलिब्रेट की है। इसी तरीके से 1 और 4 14 अगस्त तो फिर चैनल 5 बनता है और चैनल 5 तैयार है हर तरीके से। इसी तरीके से फील्ड मार्शल हाईएस्ट रैंक हमारी फ़ौज में होता है, 5 स्टार जनरल, तो चैनल 5 यहाँ भी खड़ा है और वो पाकिस्तान के सेकंड फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के बाद तो 2 और 5 वो भी 7, तो इंशाअल्लाह आइंदा साल हमारा है और अल्लाह हमें पाकिस्तान की तरक्की होगी और एक आम आदमी तक ये पहुँचेगी। इस चीज़ की हमें बहुत ख्वाहिश सर, मैं बस ऐसी जहन में आई थी सर। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ज़रा थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, कतर में हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने दोहा में शानदार अंदाज से जश्न आज़ादी सेलिब्रेट किया। उसमें कई सारे क्रिकेटर्स भी जो कतर की जानिब से खेलें वो भी आपको वहाँ पर दिखाई दिए। एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई जहाँ पे दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ज़रा वो फुटेज चलाइएगा हमारी प्रोडक्शन टीम थोड़ी सी। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे तकरीब हुई थी दोहा के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के कई इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने ख़ास तौर पे इस तकरीब का इनेकाद किया था। उसमें ज़ीशान मज़हर साहब, खानवेज़ अब्बासी साहब, ये वो लोग थे कि जिन्होंने
इस तकरीब को सजाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ज़ीशान आरिफ चौहान साहब भी वहाँ पे बड़े एक्टिव दिखाई दिए थे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ज़ीशान मज़हर साहब और खानवेज़ अब्बासी साहब ने पूरे दोहा को जमा कर लिया था वहाँ पे। और वो जिस अंदाज से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, पाकिस्तान के मिली नगमे हुए थे और फिर इन्होंने वो जश्न सेलिब्रेट किया भरपूर अंदाज से। और पूरे दुनिया भर में चाहे आप कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज इस वक्त एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रही है। पिछले 10 मई के बाद से अफवाज पाकिस्तान को यहाँ पे सलूट है कि जिन्होंने वो जो 6 तैयारे गिराए थे, उसके बाद जो हमारी गुड्डी उड़ी है, चाहे हम अब तैयारे नहीं गिराने पड़ते, अब तैयारे गिरने से भी बचाने में हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है। तो ये पाकिस्तानी क्यों ना तमाम के तमाम खुशी से सरशार हो, लेकिन अब वक्त यह है कि सब मिल के जो है वो पाकिस्तान में एक निचली सतह के ऊपर भी जो है ना वो अब पहुँचना चाहिए, इसका असर आना चाहिए, एक आम आदमी के मसाइल हल होने चाहिए। ये हमारी सबकी जो है ना वो दुआ भी है और ख्वाहिश भी दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच। ये फुटेज रोकिएगा। मैंने जैसे बताया कि ज़ीशान मज़हर और खानवेज़ अब्बासी साहब, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था, लेकिन एक फैमिली को मैं ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि जिनसे मेरा बड़ा एक मैं जब भी एशियन गेम्स कवर करने गया, आमिर आसिफ सलमान बट की हेयरिंग मैंने पूरी दुनिया में जाके कवर की थी, फिर अभी मैंने कतर क्रिकेट लीग की लॉन्चिंग की थी। तो ये फैमिली स्पोर्ट्स में इनका बड़ा रोल रहा और ये पाकिस्तान की, अगर मैं कहूँ कि इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है वहाँ पे और कतर की तरक्की में रोल प्ले किया है। उसमें सबसे पहले जो आप हमारे शो में भी आते रहते हैं, ताज मोहम्मद अब्बासी भाई, और आप जो पाकिस्तान से उनका प्यार दर्द है वो भी बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देता है इसी तरीके से। और फिर ये का दोहा के इतनी आसान फुटबॉल नहीं है वहाँ पे, टॉप क्लब के लिए खेले। इसके साथ साथ ये आपकी तस्वीर भी दिखाई दे रही है ताज मोहम्मद अब्बासी साहब की। ये आप कतर के शेख के इस वक्त जिस वर्दी में शेख मोहम्मद साहब के, ये चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। और ये इमरान अब्बासी साहब जो एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास साहब के साथ बैठे, इन्होंने कतर की क्रिकेट को बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। और वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, ये सब होते हैं। और ये उमर ताज साहब, ये लेफ़्ट पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कतर की नेशनल टीम के कैप्टन हैं, जो ताज अब्बासी रह चुके हैं, जो ताज अब्बासी भाई के साहबजादे हैं। तो इस फैमिली ने कंस्ट्रक्शन में कतर की बड़ा रोल प्ले किया और पाकिस्तान जिंदाबाद इन्होंने कतर में जाकर किया। मैं इनकी ज़रूर डिस्कस किया। इसके साथ साथ सऊदी अरब में भी एक तकरीब हुई थी, ज़रा वो भी हम दिखा दीजिएगा, जहाँ पे हमारे क्रिकेटर अज़हर अली भी पहुँचे थे। वहाँ जद्दा रियाज़ में होने वाली तकरीब के अंदर ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है कि जहाँ पर अब एक नई तर्ज की एकेडमी बनने जा रही है और वहाँ पे रोमान रईस और अज़हर भी ये जो आपको दिखाई दिए यहाँ पर, ये भी ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। कबीर खान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जो हैं, ये वहाँ पे हेड कोच है, शुएब भाई, और सबको बहुत अच्छी तरीके से कबीर भाई भी जानते हैं और ये सब लोग मिलके यहाँ काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोडक्शन टीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच अताउर रहमान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतने ही, कल भी डिस्कस करेंगे ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर होना चाहिए। इतनी वर्स्ट क्रिकेट हमने देखी नहीं है कि कॉन्फिडेंस अब हमारा ख़त्म हो गया है कि हमारी टीम शायद जीतेगी ही नहीं, लेकिन कम बैक करेगी। कब मैं कपिल देव साहब का एक शॉट सुना था, मैं कल शो में ज़रूर सुनवाऊँगा वो, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जावेद मियां साहब ने छक्का मारा था ना, 4 साल हम हारते ही रहे थे पाकिस्तान से। एक बड़ा मैच पाकिस्तान को दरकार है, एक बड़ी जीत पाकिस्तान को दरकार है। हम शुक्रिया अदा करते हैं रहमान फाउंडेशन, वो इदारा के जो पाकिस्तान के 11 शहरों में मुफ्त डायलिसिस कर रहा है। हमारे शो के साथ जुड़े मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, इस मुल्क के एडवांस हर्बलिस्ट डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, जिनका इदारा रहमान हेल्थ केयर भी शानदार अंदाज से काम कर रहा है। रहमान फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मैं उनका डायरेक्टर हूँ और आपसे यहाँ पे इजाज़त चाह रहा हूँ। कल रात को 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। रहमान फाउंडेशन की रिपोर्ट देखें। अल्लाह ने के बाद।